हेलो हाय गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज का जो हमारा मॉडल पेपर है इतिहास का, वो है 10वां मॉडल पेपर। और आज का जो चैप्टर हमारा होगा वो होगा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं पेट के एग्ज़ाम में बनने की संभावना है, सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और आज की क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। तो साथियों चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हों और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस क्लास की पूरी पीडीएफ पाने के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इस क्लास के बाद पूरी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है साथियों। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द जो है, जो हिंदुस्तान के लिए प्रयोग किया गया था, प्रथम बार प्रयोग किया गया था, कब किया गया था ये आपको बताना है। किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, किसने किया था? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या अरबों ने? इसमें से आपको बताना है कि हिंदू शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग किया था उसमें से किसने किया था साथियों। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और इससे आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा साथियों पेपर सॉल्व करने का। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हों, आज सारे क्वेश्चन को आप कॉपी पेन लेके बैठिए और सारे क्वेश्चन को आप लिखिए, उसके बाद में आप तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको पेपर के समय कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो साथियों यहाँ पे जो पहला आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, वो हो जाएगा जो हिंदू शब्द का प्रयोग किया था वो किया था अरबों ने किया था, अरबवासियों ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया था, हिंदू शब्द का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से देखना है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ ये आपको बताना है। भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो किस वर्ष इनमें से हुआ था? क्या 647 में हुआ था, या 1013 ईस्वी में, या 711 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कि पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो किस सन में हुआ था, ये आपको यहाँ पे बताना है साथियों। तो यहाँ पे जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था साथियों, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये जो आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 711 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ था। आपको ध्यान देना है, ये पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? सिंध कब जीता था मोहम्मद बिन कासिम ने? आपको ये बताना है। और आपके जो ऑप्शन है 711 ईस्वी में, 716, 712, 719। आपको बताना है इसमें से कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब प्राप्त की गई थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था इसमें से आपको बताना है। और जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो आक्रमण किया था वो 711 में किया था। अभी हमने इस क्वेश्चन देखा था ऊपर, और इसमें पूछा है पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था वो। तो आपके जो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनबी, या मोहम्मद बिन कासिम, या मोहम्मद घोरी। आपको बताना है इसमें से कि पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था साथियों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम जो था ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। आपको ध्यान देना है ये। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको पांचवा क्वेश्चन बताना है साथियों कि मोहम्मद बिन कासिम था कौन था, ये आपको बताना है। मोहम्मद बिन कासिम कौन था ये आपको बताना है। क्या वो तुर्क का था, या मंगोल था, या अरबवासी था, या तुर्क अफगान था? कौन था, कहाँ से था मोहम्मद बिन कासिम, ये आपको बताना है साथियों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम जो था वो था अरब का था। ये आपको ध्यान देना है। मोहम्मद बिन कासिम अरब का था, सबसे पहला आक्रमणकारी था, मुस्लिम आक्रमणकारी जो भारत पे आक्रमण किया था। और 711 में पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पे हुआ था। ये भी आपको ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रखनी है सारी, और ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? आपको बताना है एक ऐसा शासक था, चंदेल शासक था, जो महमूद गजनबी से कभी पराजित नहीं हुआ था। ये आपको बताना है यहाँ पे। और आपके जो ऑप्शन है वो धंग था, विद्याधर था,
या जयशक्त था या डंग था। आपको इसमें से बताना है कि कौन इसमें से चंदेल शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था साथियों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा विद्याधर। ये ऐसा शासक था, चंदेल शासक था ये, जो महमूद गजनवी से कभी पराजित नहीं हुआ था। ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ये आपको बताना है। महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार है और इतिहासकार था वो कौन था, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है हसन निजामी था, उतबी था, फिरदौसी था या चंद्रबरदाई था। चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था इनमें से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए साथियों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था साथियों, इतिहासकार जो था वो था उतबी था। ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतिहासकार की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे उतबी हो जाएगा। ये दरबारी इतिहासकार महमूद गजनवी का था साथियों, आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? इनमें से आपको बताना है। महमूद गजनी के साथ जो भारत आया था प्रसिद्ध इतिहासकार, वो इनमें से कौन है? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है फरिश्ता, अलबरूनी, अफीफ या इब्न बतूता। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार इसमें से कौन था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा अलबरूनी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। महमूद गजनी के साथ जो भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था वो अलबरूनी था। आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ये आपको बताना है। पुराणों का जो अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था वो कौन था? आपके ऑप्शन है अबुल फजल था, अब्दुल कादिर बदायूनी था, अलबरूनी था या दारा शिको था। इनमें से आपको बताना है कि जो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था वो कौन था इसमें से। तो आप सारे क्वेश्चनों का आंसर लगातार दीजिए साथियों। मैं बार बार कह रहा हूँ सारे क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हों आप उन क्वेश्चनों को जो है आप कॉपी में लिखते चलिए। आप उसे बाद में तैयार कर लेना, रिवाइज कर लेंगे, आपको वो बाद में तैयार हो जाएगा आपका आसानी से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए जरूर दोस्तों। तो पुराणों का जो अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था वो कौन था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी जो है ये जो है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ये आपको बताना है। एक तरफ संस्कृत मुद्रा के लेख थे और जो है वो चांदी का सिक्का था, उसे कौन निर्गत किया था ये आपको बताना है। क्या वो मोहम्मद बिन कासिम था, महमूद गजनवी था, शेरशाह था या अकबर था? कौन था इनमें से आपको बताना है। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी का सिक्का कौन निकाला था साथियों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महमूद गजनवी जो था ये जो है चांदी के सिक्के जो निर्गत किया था संस्कृत मुद्रा लेख के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था, ये आपको बताना है। 1192 में उत्तर भारत को जीता था, किसने जीता था ये आपको बताना है। मध्य एशिया के किस शासक ने? और आपके जो ऑप्शन है जलालुद्दीन मंगबरनी ने, गजनी का महमूद या शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी या चंगेज खां। आपको इनमें से बताना है कि मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था, ये आपको बताना है साथियों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने जो है मध्य एशिया का शासक जो है ये 1192 में उत्तर भारत को जीता था पृथ्वीराज चौहान से जो युद्ध हुआ था दूसरा तराइन के युद्ध में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, जिससे वो बताना है आपको, जिस युद्ध से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी वो कौन सा युद्ध था, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में या पानीपत के प्रथम या पानीपत के द्वितीय। आपको बताना है इसमें से किस युद्ध में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी और आपको राइट आंसर इसमें से बताना है साथियों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर मुस्लिम शक्ति की स्थापना की थी 1192 ईस्वी में।
और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था साथियों, आपको ध्यान देना है, वो 1191 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हुआ था। और इसमें जो है मोहम्मद गोरी बुरी तरीके से पराजित हुआ था साथियों, अभी आपको ध्यान देना है। तो दूसरे युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी हराता है। तो यहाँ से जो है मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया, ये आपको बताना है। मोहम्मद गोरी को जो सबसे पहले पराजित करने वाला कौन था? क्या भीम द्वितीय था, पृथ्वीराज चौहान था, जयचंद था, या पृथ्वीराज द्वितीय था? इसमें से कौन था जो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था? और आपको राइट आंसर इनमें से बताना है साथियों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए तो पृथ्वीराज चौहान ने जो है तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हराया था। इससे पहले भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। भीम द्वितीय ने सबसे पहले मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया, ये आपको बताना है। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, ये आपको बताना है। क्या तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 में, या तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192 में, या चंदावर का युद्ध 1194 में था, या कन्नौज का युद्ध था? आपको बताना है इसमें से मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है साथियों। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंदावर का युद्ध जो 1194 में हुआ था। इसमें जो है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था, आपको ध्यान देना है। तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें गोरी बुरी तरीके से हारा था दोस्तों। और तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया था, ये भी आपको ध्यान देना है। और चंदावर के युद्ध में गोरी ने जयचंद को हराया था, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर प्राप्त करें। आपको क्रम बताना है, आपको इनमें से क्रम बताना है, कौन पहले है कौन बाद में है। तो आपको इसमें क्रम बताना है साथियों। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देख लेते हैं। चंगेज खां है, महमूद गजनबी है, मोहम्मद गोरी है और तैमूर है। इसमें किसका क्रम पहले है और किसका क्रम सबसे बाद में है, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे क्रम की बात करें दोस्तों, जो महमूद गजनबी था ये 1 नंबर पे यहाँ हो जाएगा, सबसे पहले आया था। उसके बाद मोहम्मद गोरी आया था, फिर उसके बाद चंगेज़ खां दोस्तों आता है 3 नंबर पे, फिर 4 नंबर पे जो है तैमूर आता है। आपको ध्यान देना है इसका क्रम। आप विकल्प मिलान कर सकते हैं। आपका विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा BCAD 2 3 1 4। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 3 1 4 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, आपको ये बताना है कि बनी थी। आपको बताना है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी, ये आपको बताना था साथियों। और आपके जो ऑप्शन है मोहम्मद गोरी शासक के, अलाउद्दीन खिलजी के वंश के शासक के, या अकबर के शासन में, आपको बताना है इसमें से कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। आपको राइट आंसर इसमें से बताना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद गोरी के शासन में जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये ऐसा मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है साथियों, आपको क्लास पसंद आ रही है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और इसे शेयर कर देना दोस्तों में, जिससे उन्हें भी क्लास को पूरा फायदा मिल सके क्लास का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की, आपको ये बताना है। मोहम्मद गोरी का कौन सा दास था जो बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था? आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, बख्तियार खिलजी था, और चौथा ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, बख्तियार खिलजी था, या एलदौस था। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इसमें से बताना है कि इनमें से जो है कौन सा दास जो है बंगाल और बिहार पे विजय प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी जो था ये जो है विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे, ये आपको बताना है। पहली बार भारत पे आक्रमण कौन किया था, इनमें से आपको बताना है। क्या अफगानों ने किया था,
मंगोल ने किया था, अरब ने किया था या तुर्क ने किया था? आपको बताना है इसमें से कि पहली बार आक्रमण कौन किया था भारत पर। तो आपको राइट आंसर इसमें से बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो पहली बार भारत पर आक्रमण किया था वो अरबों ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी, यहाँ पे पहली बार किया था अरबों ने, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तुर्क ने दूसरी, उसके बाद तुर्कों ने किया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अरबों ने सबसे पहले भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? ये आपको बताना है। कौन सा मंदिर था जिसपे महमूद गजनी ने धावा बोला था? और क्या वो बेलूर का था मंदिर, या हलेबीड था, या सोमनाथ मंदिर था, या कोणार्क था? आपको राइट आंसर बताना है इसमें से किस मंदिर पर, प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था महमूद गजनी ने। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 1025 ईस्वी में, 2025-26 में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने धावा बोला था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? आपको बताना है तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी, ये आपको बताना है साथियों। और आपके जो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, महमूद गजनी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, या मोहम्मद शाह या पृथ्वीराज चौहान के बीच। आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि तराइन की जो पहली लड़ाई थी वो किसके बीच हुई थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी साथियों वो हुई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पहली लड़ाई होती है, आपको ध्यान देना है। और इसमें मोहम्मद गोरी हारा था दोस्तों बहुत बुरी तरीके से, आपको ये भी ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गए थे? आपको बताना, छोड़कर गया था किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था मोहम्मद गोरी जीते हुए प्रदेशों को अपने, जिस पर विजय प्राप्त किया था? तो आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर कि क्या नसीरुद्दीन था, इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, मलिक काफूर था? इसमें से कौन था जिसको मोहम्मद गोरी ने जाते समय अपने जीते हुए प्रदेशों को, विजित प्रदेशों को छोड़कर उसके भरोसे गया था, या उसे जनरल बना के छोड़ के गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसके इसे जो है इसके ऊपर पूरा छोड़ के गया था, जिसको जनरल बना के गया था साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। मोहम्मद गोरी जो है 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी दम्यक में, ये आपको ध्यान देना है। वो ये जो है वापस जाते समय दम्यक में इसकी मृत्यु कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी 1206 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जनरल जो जिसे बनाया था वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया, या दिल्ली क्षेत्र खुल गया, दिल्ली क्षेत्र का रास्ता खुल गया, ये आपको बताना है साथियों। और इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो तराइन की पहली लड़ाई में के बाद, या तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद, या खानवा की लड़ाई के बाद, या पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गोरी के लिए जो दिल्ली का रास्ता था वो खुल गया था, ये आपको बताना है साथियों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी साथियों, आपको ध्यान देना है, उसके बाद जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, उसके बाद जो है दिल्ली का रास्ता खुल गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य था भारत में, वो किस हिस्से में राज करता था, उसका वो किस हिस्से से संबंधित है वो आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है पश्चिमी हिस्सा भारत का, या पूर्वी हिस्सा, या दक्षिणी हिस्सा, या उत्तरी हिस्सा, किस हिस्से में पाल साम्राज्य स्थापित है ये आपको बताना है साथियों। तो यहाँ पे जो पाल साम्राज्य था वो भारत के पूर्वी हिस्से पे अपना राज्य स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, ये आपको बताना है। 12वीं शताब्दी का जो आरंभ काल था उसमें उस समय दिल्ली पर शासन किसका था, ये आपको बताना है। क्या तोमर वंश का शासन था, खिलजी वंश का, सैयद वंश का, या तुगलक वंश का? किस वंश का शासक था ये आपको बताना है साथियों। तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में जो दिल्ली पर शासन किया था साथियों वो किया था तोमर वंश ने, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की थी, किसने किया था ये आपको बताना है। गुलाम वंश की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था,
मोहम्मद गोरी ने किया था या कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था? किसने किया था दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना साथियों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना किया था साथियों, जब इसे मोहम्मद गोरी दम की हत्या होने के बाद जब वापस जाने लगा, जब रास्ते में हत्या हो गई, उसके बाद पूरा कार्यभार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के गया, तो इन्हें जनरल बना के गया था साथियों। तो इन्होंने जो है दिल्ली में गुलाम वंश की इसके बाद स्थापना की थी 1206 ईस्वी में, आपको ध्यान देना है। गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो ये रही आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और इसे शेयर कर देना दोस्तों में, जिससे भी क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। और इसके PDF पाने के लिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे क्लास के बाद PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं साथियों। तो आज की क्लास बस यहीं तक, और मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेशन में। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू वेरी मच।